नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी का एक बार पुनः। मित्रों, कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा। यदि इंसान हिम्मत से अपने कदम आगे बढ़ाता है तो भगवान भी 1000 कदम मदद की उसकी ओर बढ़ाते हैं। यदि व्यक्ति हिम्मत ही ना करे, शुरुआत ही ना करे, तो फिर कार्य कहीं भी नहीं पहुंच पाता, उसकी शुरुआत ही नहीं हो पाती। एक व्यक्ति, एक व्यापारी, सत्य घटना है, उसका सब कुछ जलकर नष्ट हो गया, तबाह हो गया। वो बाहर खड़ा होकर के जलते हुए अपने घर को, अपनी फैक्ट्री को देख रहा था। उसका एक मित्र आया, लगभग सब कुछ जल गया था। उसने कहा, तुम्हारा तो सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। उस व्यापारी ने कहा, जिसने ये सब बनाया था वो अभी जिंदा है, वो नहीं जला है। मेरा आत्मविश्वास, मेरी हिम्मत अभी भी कायम है और मुझे विश्वास है कि मेरे अंदर यदि हिम्मत है तो ईश्वर 1000 गुना मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। और सचमुच उन्होंने परिश्रम किया, हिम्मत से आगे बढ़े और कुछ ही वर्षों में फिर से अपना बड़ा सा सुंदर व्यापार खड़ा कर लिया। तो मित्रों, बात है हिम्मत रखने की, निराश और हताश होकर बैठने की नहीं। तो हिम्मत से आगे बढ़ें, यही है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। बस हिम्मत रखिए, फिर से शुरुआत कभी भी की जा सकती है। जब जीवन का आकाश निराशा के बादलों से भर जाता है, हर ताकत और सहारा नष्ट हो जाता है, तो उस क्षण में खुद पर भरोसा करना ना छोड़ें। परिस्थितियों की संरचना ऐसी होती है कि किसी भी हालत में एक उम्मीद की किरण ज़रूर होती है, जिसके सहारे फिर से हम अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं। ऐसे में हमारी मेहनत और हिम्मत ही वो पूंजी है जो दोबारा सफलता को आकर्षित कर सकती है। मित्रों, महाभारत में अनेक योद्धाओं को हमने देखा है, सुना है उनकी वीरता के बारे में, लेकिन अभिमन्यु की एक बात बहुत प्रेरित करती है। अभिमन्यु जी के लिए कहा जाता है कि वो कहा करते थे, और उनके लिए ये भी लोग कहा करते थे कि उनके जीवन की धारणा थी कि यदि जीवन में कभी हारना भी पड़े तो हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत ना हारना। कितनी सुंदर सी बात है ना। अंत तक संघर्ष करना, अंत तक विजय के लिए परिश्रम करना, और ऐसे में 99% तो ये होता है कि हमें जीत प्राप्त होती है, और 1% यदि नहीं भी हुई तो भी हमारी हार औरों के लिए प्रेरणा बन जाती है, सबक बन जाती है, हम औरों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। तो मित्रों, कभी भी हारे ना। जीवन का नाम ही उतार चढ़ाव है, जीत हार है, लेकिन इन उतार चढ़ाव में भी अपने आप को संतुलित रखते हुए हिम्मत से अपने कदम आगे बढ़ाना, यही तो जीवन है ना। और यदि कभी व्याधि आ भी जाती है तो भी हम हिम्मत ना हारें, लेकिन डटकर उसका सामना करते हुए उस पर विजय प्राप्त करें। और यही प्रेरणा, यही संदेश हम प्रतिदिन अपनी सुंदर सेहत की बात में लेकर आते हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, डायबिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। डायबिटीज़ में क्या कारण है कि डायबिटीज़ हमें होती है? अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, एक पेरेंट को है या दोनों पेरेंट्स को है, एक पेरेंट के तो आपके चांसेस कम है डायबिटीज़ होने के, दोनों के तो बहुत अधिक चांस है डायबिटीज़ होने के। नेगेटिव मन, आपकी सोचने की आदत गलत पड़ गई, नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई, आप मन में बहुत संबंधों में बहुत कड़वाहट महसूस कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब भी आप कड़वाहट महसूस करते हैं, जल्दीबाजी, चिंता, गुस्सा अधिक करते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, सेंसिटिव और इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात को फील कर लेते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, आपके जो अंदर कॉर्टिसोल, आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, वो ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल हार्मोन निकालती है। और कॉर्टिसोल क्या करता है, आपके लिवर पर असर करता है और लिवर से ग्लाइकोजन निकाल देता है, ग्लूकोज। नॉर्मली लिवर में 400 ग्राम के आसपास, 300-400 ग्राम ग्लूकोज जमा रहता है, और उससे वो ग्लूकोज निकालना शुरू करता है। उससे शुगर बढ़ती है, शुगर बढ़ती है, उसको कम करने के लिए इंसुलिन निकलती है, पेनक्रियास से निकलती है। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज़ है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ रन कर रही है, तो आप ध्यान रखें, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको शुरू से मेडिटेशन करना है। राजयोग मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेस फ्री रहने का। स्ट्रेस उसका एक फार्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ, कोपिंग एबिलिटी।
तो प्रेशर अंदर के या बाहर के प्रेशर हो सकते हैं, किंतु कोपिंग एबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका सिर्फ राजयोग मेडिटेशन है। तो जितना अधिक आप राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी, आप कभी भी तनाव महसूस नहीं करेंगे, आपके संबंधों में मिठास आ जाएगी, जिससे कॉर्टिसोल सिक्रेशन कम हो जाएगा और आपका लिवर से जो पेन की इंसुलिन निकलती है वो कम निकलेगी, वो ग्लूकोज कम निकलेगा, तो आपका इंसुलिन लेवल भी कम होगा, आपके इंसुलिन लेवल का थोड़ी इंसुलिन में ज़्यादा शुगर कंट्रोल होगी। तो दोस्तों फिर आपसे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। ओम शांति। मित्रों, यूँ देखा जाए तो जीवन में कोई भी कार्य आसान नहीं होता, और खास करके वो कार्य तो बिल्कुल नहीं जिसे अभी तक किसी ने छेड़ा ना हो, किया ना हो, केवल उसके बारे में बातें होती हो। जब इस क्षेत्र में हम कदम रखते हैं जो बिल्कुल ही नया हो, वहाँ तो हिम्मत की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि वहाँ बहुत संभावना रहती है उतार चढ़ाव की। लेकिन जब हम संघर्ष करते हुए, परिश्रम करते हुए एक सुंदर सी इमारत तैयार कर देते हैं, एक सुंदर सी पुस्तक तैयार कर देते हैं जिसमें ये बात वर्णित होती है कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, तो औरों के लिए प्रेरणा के पुंज बन जाते हैं। और ऐसा ही एक सुंदर सा कार्य है मित्रों आज सारे विश्व में शांति का संदेश देना। आज हमारे साथ जो अतिथि हैं वो भी इस शांति के प्रयास के लिए प्रयासरत हैं और औरों तक अपने सुंदर प्रोजेक्ट को लेकर पहुंचते रहते हैं। कौन है वो और उनका प्रयास क्या है, अनुभूति क्या है उनकी ब्रह्मा कुमारीज में आकर, आइए सुनते हैं। See, we say that we have in 24 hours, we come up with about 50 to 70 thousands of thoughts Wow. in one day. Wow. Including like saying, wow, really? How? All these There you things. go. Yeah, these are thoughts too. And 80% from out of these 50,000 or 70,000 thoughts are either negative or nothing important. That's scary. Isn't that? Yeah. And if we know that our thoughts and our words and everything is affecting ourselves, we should be changing it. And they say that only 20% out of our thoughts in one day, from these 50 to 70,000, is 20% is positive. Oh, that's too low. So, you know, we have, this is simple. If we observe what my thoughts are or what my habit is, then I can try to start changing my habit into positive and kind Right. and beautiful. Right. Is this your first trip here to Mount Abu, Brahma Kumari organization? It's my first time. It's your first time. I'm and very impressed. very impressed. What was it? How long have you been here now? Like, when did you arrive? I got here last night. Last night. So it's been less than 24 hours. So what has your impression been so far? This has been experience here. I just thought this morning that this place here is the model of the future of this earth. And this is just, I didn't know that Mount Abu, this headquarters center here, is just filled with love and harmony and service to everyone. It's like giving and giving and giving. And that is unconditional love for everyone. Right. If the world, everybody else is like this, the world will be a peaceful and harmonious place in 1 minute. मित्रों, हमारा देश पर्वों का देश, और आज भी एक विशेष पर्व है जिसे कि खास करके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल के तराई वाले क्षेत्र, और अब तो मैं देखता हूँ जहाँ कहीं भी भारतवर्ष में जाना होता है या विदेशों में भी जहाँ भारतवंशी और विशेष करके बिहार, यूपी के भाई बहनें बसे हुए हैं, वो विशेष आज के पर्व को मनाते हैं। छठ पर्व है आज। खास करके काली पूजा के छठवें दिन इस पर्व को मनाया जाता है और बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही भाव से इस पर्व को मनाया जाता है। 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं हमारी बहनें। सचमुच कितना कठिन कार्य होता है, लेकिन मंगल कामना ये होती है कि पति पुत्र की आयु लंबी हो, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो
और इस सुंदर भाव को लेकर के ये पर्व मनाया जाता है। मैं भी बचपन में ये पर्व देखता आया हूँ और बहुत ही आनंद लेता आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे मिष्ठान भी बनाए जाते हैं। और ये देख करके कि कैसे हमारी बहनें पानी में खड़ी होकर के ठंड में सूर्य को अर्घ देती हैं, छठी मैया की पूजा करती हैं और सुंदर गीत गाए जाते हैं। बहुत ही माहौल खुशी का होता है। आप भी इसमें ज़रूर शरीक होइएगा। तो एक बार पुनः शुभकामनाओं के साथ एक प्यारा सा वीडियो हम छठ पर्व का आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। कार्तिक मास का ये छठा दिन और जिसकी शुरुआत होती है चौथ से सप्तमी तक। ये महापर्व के पीछे एक भाव यही है कि सूर्य देवता के प्रति हमारी कृतज्ञता, और इसीलिए छठ महापर्व जैसे ही आरंभ होता है तो सूर्य उदय की पूजा नहीं, लेकिन जब सूर्य अस्त होता है उसकी पूजा करते हैं। अर्थात कि जिस सूर्य से जीवन है, आज सूर्य है तो भोजन मिलता है, अनाज पकता है। इसीलिए इस दिन पर विशेष, इस महापर्व के पीछे यही भाव है कि हमारा तन मन स्वस्थ रहे, कभी कोई बीमारी न आए, परिवार के अंदर कोई भी प्रकार की अगर मुसीबत आए तो हर मुसीबत को पार करने की शक्ति हमें प्राप्त हो। तभी कहा जाता है कि खाली स्वयं संतुष्ट रहे इतना नहीं, लोग हमसे संतुष्ट रहे इतना नहीं, लेकिन हमारा जीवन इस क्वालिटी का हो कि ईश्वर भी मुझसे संतुष्ट होकर के ईश्वर का दुआओं का हाथ मेरे ऊपर आ जाए। ये मेरी सच्ची कृतज्ञता ईश्वर के प्रति होगी कि जो उसने दिया है, जो उसने सजाया है, श्रृंगार किया है, वो मेरे जीवन से प्रत्यक्ष अनेकों के लिए उदाहरण बन जाए, आदर्श बन जाए। ये हमारी कृतज्ञता है। तो ये है सुंदर भावार्थ छठ महापर्व का। आप सबको छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं और हृदय से ये पर्व की शुभ बधाइयां आप सबको। कितना सुंदर वीडियो, जिसे देख करके भी मन आनंद से जैसे झूम रहा था। मित्रों, जहाँ कहीं भी सुंदर तालाबों में आप देखेंगे आज भी, और 4 दिनों तक ये व्रत मनाया जाता है। 4 दिन, और 4 दिन की जिंदगी भी कही जाती है। मित्रों, दोनों का बड़ा कनेक्शन है। 4 दिन की जिंदगी अर्थात जैसे इन 4 दिनों में हम इतना सुंदर उत्सव मनाते हैं, वैसे ही हमारा पूरा जीवन उत्सव बन जाए। ये किसी क्षेत्र विशेष का पर्व नहीं, लेकिन हम सब का पर्व है। सूर्य देव हम सब के देव हैं, जो हमें जीवन देने वाले हैं। और मंगल कामनाओं के लिए कोई तिथि की बात नहीं है मित्रों, ये तो हमें प्रतिदिन सभी को देनी है। न केवल अपने पति और पुत्र की बात, लेकिन सबके लिए ये भाव अपने मन में ले आए, सभी दीर्घायु हों, सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों। तो सचमुच ऐसे सुंदर भाव से यदि हम इस पर्व को मनाते हैं तो हमारा पूरा जीवन भी आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो आए पूरे जीवन को उत्सव बनाएं, हर एक को सुकून और सुख प्रदान करें, और इस उत्सव में ज़रूर शरीक होकर के इसके सुंदर भावों को, शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें। तो एक बार पुनः छठ पर्व की आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार, ओम शांति।